और अब पेश खबरों की तफसील। हिज़्ब कमांडर बुरहान वानी की बरसी के पेश नज़र श्रीनगर में शहर खास के कई मकामात पर सख्त बंदिशें आयद कर दी गई थी। अमन व कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को भारी तादाद में तैनात किया गया था। कई हसास मकामात को सील कर दिया गया था और ट्रैफिक की नकलो हमल को रोकने के लिए खारदार तारें बिछाई गई थी। इसी दौरान वादी कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल रही। श्रीनगर समेत बेशतर अहम मकामात पर दुकानें, तालीमी इदारे और दीगर तिजारती मराकज बंद रहे। ट्रैफिक की नकलो हमल भी मुतासिर रही। मादी में ट्रेन खिदमत भी मुअत्तल कर दी गई थी। हड़ताल की कॉल अलहदगी पसंदों के मुश्तरका ग्रुप ने दी थी। इंतजामिया की जानिब से कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड कम करके 2G कर दी गई है। जनूबी कश्मीर के अक्सर इलाकों में इंटरनेट खिदमत मुअत्तल रही। हुर्रियत चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद कर दिया गया था। वहीं बुरहान वानी की तीसरी बरसी के मौके पर आज कस्बा त्राल में मुकम्मल हड़ताल रही, जिसकी वजह से मामूलात की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। इंतजामिया ने त्राल को आने जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया था। कस्बे में भी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। शरीफ आबाद त्राल की तरफ किसी भी शख्स को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। इलाके में इंटरनेट खिदमत भी मुअत्तल कर दी गई थी। पाकिस्तान की जानिब से राजौरी जिला में LOC पर वाक़िया नौशेरा के कलसिया इलाके में छोटे हथियारों से बिला इश्ताल गोलाबारी की गई। बाद में पाकिस्तान की जानिब से मोटारों से शेलिंग की गई। फौज ने भी पाकिस्तानी फायरिंग का माकूल जवाब दिया। इस दौरान राम स्वरूप नामी एक मकामी शहरी जख्मी हो गया। उसे नौशेरा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल किया गया है। उसकी हालत मुस्तहकम है। सोने से गोली लगी है पाकिस्तान की, मेरे को पता नहीं है। जब मेरे को खून बगा, मैं उठा, घर वाले भी आए हैं, फिर मेरे को बाजार ले आए। इधर जहाँ पर परेशान किया, गोली निकाला है। बरामदे में सो रहे थे, खिड़की और उसमें इन्होंने इतना जकदम गेट नहीं खोला। इन्होंने सोचा किसी ने बाहर से पत्थर मार दिया खिड़की में, तो जैसे अंदर गए एकदम खून शूर हो रखे। फिर तुरंत मैं घर में आया, कपड़े लिए और इनको बिठा के मैं फिर बाजार में लेकर आ गया। रात को खिड़की से गोली आके इनके हाथ से निकल गई है। वो ये हमारे यहाँ CHC नौशेरा में एडमिट किए गए हैं। हमारे सर्जन साहब ने इनको देखा है, एक्सरे वगैरह हमने किए हैं। उनको कोई भी बोनी इंजरी नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू से है, गोली निकाल दी गई है, वो बिल्कुल स्टेबल हैं। वजारत खारिजा ने जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे की रिपोर्ट पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है और इस पर सिफारती सतह पर एहतिजाज दर्ज कराया है। वजारत खारिजा ने इस रिपोर्ट को झूठ का पुलंदा करार दिया और कहा कि इसके पीछे सियासी अगराज कार फरमा है। वजारत खारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक पर दहशत गर्दी को जायज करार देने का इल्जाम लगाया और कहा कि मज़कूरा रिपोर्ट हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ है और सरहद पार दहशत गर्दी के असल मौजू को नजरअंदाज कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की रिपोर्ट में इल्जाम लगाया गया था कि रियासत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो अच्छा काम कर रहा है। कानून से बड़ा कोई नहीं है और इंतकामगिरी की कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिस किसी ने गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन बातों का इजहार गवर्नर सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर में एक तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जिन पंचायतों का कोरम पवार नहीं है वहां जल्द इंतखाबात कराए जाएंगे ताकि उनको रकूमत मिल सके। हम कोई वेंडेटा नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल कोर्स में अगर जिस तरह अब काम कर रहा है एंटी करप्शन ब्यूरो, नेचुरल कोर्स में बड़े लोग भी आएंगे और वहाँ हम कोई लिहाज नहीं करेंगे, ना पार्टी का लिहाज करेंगे, चाहे किसी पार्टी के हों, ना बड़े होने का लिहाज करेंगे। कानून के सामने कोई बड़ा नहीं है और आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। और मैं अभी हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, बहुत थोड़े से हैं, उसका वो हम इलेक्शन करा रहे हैं क्योंकि वहाँ बिना कोरम के उनको रुपया नहीं मिलेगा। वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। और आप जाके देखो पंचायत सरपंचों के आने के बाद गांवों की क्या हालत सुधरी है। सरपंच जो हैं वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं। इसके अलावा हमने जो अभी ये कार्यक्रम किया था बैक टू विलेजेस, इसका फीडबैक जाके लीजिए। लोग इतने खुश हैं कि हम तो श्रीनगर जाते थे तब हमको अवसर नहीं मिलता था, अब हमारे घर पे आ रहा है और इसको हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, बढ़ाएंगे और ज़्यादा। इलेक्शन पंचायत का तो मेरे हाथ में है, लेकिन असेंबली का मेरे हाथ में नहीं। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो कब होगा, अब होगा कि तब होगा या जब होगा। दूसरी बात जो मैं इम्पोर्टेंट कहना चाहता हूँ वो ये है कि सरपंचों में से एक लीडरशिप निकल रही है। अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। जितने लोगों से मैं मिला, PM आए थे तब उनसे PM से भी मिले थे, वो भी खुश थे।
अभी होम मिनिस्टर आए थे, उनसे भी परिचयों को हमने मिलवाया था। आप हैरत करोगे, जो लेडीज़ भी चुन के आई हैं, दे आर वेरी वेरी कॉम्पिटेंट और अच्छे से अपने इश्यूज़ को रखती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यात्रा के दौरान कौमी शाहरा पर पाबंदी का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई यात्रा के खिलाफ नहीं है, मगर ऐसे इक़दामात से दूरियां बढ़ जाती हैं। फारूक अब्दुल्ला ने हुर्रियत के साथ बातचीत की भी वकालत की। हमको भी परेशानी है, क्या जरूरत है उसको बंद करने की? पहले भी वो चलते थे आराम से, आज भी आराम से चलते हैं। इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन पैदा होती है, और इसीलिए अब इनने तो वो 2 घंटे का किया है, सिर्फ 2 घंटे रहेगा। वो 2 घंटे भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये धर्म की मामला है और धर्म पे कोई हमला करने वाला नहीं है। लेकिन सर, सरकार कह रही है, सरकार के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जब भी अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो इस तरह का कुछ पॉलिटिकल जो है बयानबाजी शुरू हो जाती है। और हमने कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं की है। मैं भी पॉलिटिशियन हूँ कश्मीर का। ये तो कदीमी तरीके से आती है ये यात्रा, तो इस पर तो कभी कुछ नहीं होना होगा। और हम समझते हैं यात्रा अच्छी बात है, हमारे लोगों को फ़ायदा है इसका, और लोग भगवान के दर्शन करते हैं, इससे कौन सा रुकाव है। हम लोग समझते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इससे मित्रता बढ़ती है धर्मों की। और मगर ये रोड जो बंद करते हैं ये गलत है, इसको इन्हें देखना चाहिए। सर, क्या हुर्रियत से बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, आप ये करेंगे या नहीं करेंगे, ये इनका मामला है। हम लोग थक गए कहते कहते, और नहीं हम कहेंगे। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव का कहना है कि उनकी पार्टी आने वाले रियासती असेंबली इंतखाबात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रियासत के तीनों खित्तों के वोटर पार्टी को कामयाब बनाएंगे। राम माधव ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि इस साल के आखिर तक रियासती असेंबली इंतखाबात मुनाकिद कराए जाएं। भी कर रहे हैं कि इसी वर्ष यहाँ के विधानसभा का भी चुनाव संपन्न हो जाएंगे। आपको पता है कि यहाँ लोकल बॉडी इलेक्शंस, लोकल बॉडी की इलेक्शंस यहाँ हमारा संपन्न हुए हैं, ब्लॉक इलेक्शंस भी हो गए हैं, पार्लियामेंट के चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है, और अब असेंबली के चुनाव भी इस वर्ष संपन्न हो जाए, ये हम इलेक्शन कमीशन से मांग कर रहे हैं। और हमारी पार्टी, जहाँ तक हमारे पार्टी का प्रश्न है, असेंबली चुनाव के लिए पूर्ण रूप से हम तैयार है। और जब भी इलेक्शन कमीशन है ना चुनाव तय करेगा, हमारी पार्टी पूरे दमखम के साथ उस चुनाव के मैदान में उतरेगी। और इस बार हमारा भरोसा है, हमारा विश्वास है कि जम्मू में, लद्दाख में, कश्मीर घाटी में भी जनता पहले से अच्छा समर्थन भाजपा को देगी। और हमारी पूरी इच्छा है कि भाजपा अपने दम पर कुछ साथियों को लेकर जरूर इस राज्य में और एक बार सरकार खुद चलाने की स्थिति में रहे। राजौरी पूंछ अजला से ताल्लुक रखने वाले कई सरपंचों और पंचों ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जम्मू में पार्टी की तरफ से हुई एक तकरीब के मौके पर इन पंचों और सरपंचों ने पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। इस मौके पर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने इन सभी का पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी रियासत में मजबूत होती जा रही है। राजौरी पूंछ क्षेत्र के जाने माने नेता इकबाल मलिक साहब और उनके साथ कई सरपंच, वहाँ के कांग्रेस पार्टी के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। और इस समय भारतीय जनता पार्टी लोगों के एस्पिरेशंस का, आशाओं का केंद्र बनी हुई है। तो सभी दलों से अच्छे अच्छे लोग जो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, ऐसे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ, मोदी जी के नेतृत्व की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो हमने तो जो बीजेपी के साथ आके मोदी जी के विजन के साथ चलने के लिए तैयार है, उन सबको तो हमने न्योता दिया ही था। और इसी क्रम में विशेषकर यहाँ के पहाड़ी समाज के प्रमुख नेता, माइनॉरिटी समाज के प्रमुख नेता बड़ी पैमाने पर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हमारे लिए अच्छी बात है। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी को और स्ट्रांग बनाने में यह हमारे लिए बहुत अच्छा एक उपयोगी माहौल रहेगा। इन पार्टियों ने, एनसी कांग्रेस ने, दूसरे ने डरा के रखा है, ये पता नहीं क्या कर लेंगे, क्या कर लें। जब हम नज़दीक जाएंगे तो हमें पता लगा ऐसी कोई बात नहीं है। उसी विश्वास को लेकर हम सब लोग इनके साथ आए और हमें उम्मीद है कि ये गैप जो है हम खत्म कर।
मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अमरनाथ यात्रा से मुतालिक महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान पर इन्हें तनकीद का निशाना बनाया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मरकज जम्मू कश्मीर के तई अपनी जिम्मेदारी समझता है और रियासत में अमन तरक्की की कोशिशें की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की और जम्मू कश्मीर के सरोकार के प्रति हमारी पूरी जिम्मेदारी है और हम पूरी जिम्मेदारी से व्यवहार कर रहे हैं। जो चीज़ें महबूबा मुफ्ती साहिबा हों या उमर अब्दुल्ला साहब हों या और जो लोग कांग्रेस पार्टी है जो किया है वो नहीं दोहराया जाएगा। शांति के साथ, सौहार्द और सद्भाव के साथ कश्मीर तरक्की करे और कश्मीर में जो है वो कश्मीर में समृद्धि और सुरक्षा दोनों कायम मजबूती से रहे, ये हमारी कोशिश है और कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में कश्मीर के और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इंटरेस्ट में जो भी उचित होगा वही करेगी। अब असल में इनके पास कुछ और काम तो है नहीं। ये ट्वीट एक दिन कर देंगे, ट्वीट करके जो है वो बिना समझे बूझे, बिना ज़मीनी हकीकत को जाने हुए जो है वो आरोप प्रत्यारोप लगा देंगे, तो उस पर क्या बोला जाए। जम्मू में कांग्रेस समेत चंद आजाद कॉरपोरेटरों ने उनके मुतल्लिका वार्ड्स में तरक्याती काम अंजाम देने के लिए मुकम्मल इख्तियारात न मिलने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कॉरपोरेटरों ने कहा कि उनके इलाकों में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है और हुकूमत का ताउन न मिलने से वो मसाइल के हल में अपना रोल अदा करने से कासिर हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ऐसे चंद अफराद से काम कराना चाहती है जिन्हें इंतखाबात में शिकस्त हुई थी। कॉर्पोरेटर्स का एक पावर्स होती है, लेकिन मैं मानती हूँ कि हमारे पास आज कुछ पावर नहीं है, हम कुछ काम नहीं करवा सकते हैं। जो हमारे से अनजीते हुए हैं वो हमारी वार्डों में आके काम करवा सकते हैं। मैं पूछती हूँ कैसे, क्यों उनको क्यों इतनी पावर्स दी जा रही है? क्योंकि भाजपा की सरकार है, आज भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो ये सब करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हम जब भी कॉर्पोरेशन में जाते हैं, आज काम होगा आपका, कल काम होगा, हम कितनी डिमांड्स लोगों की लेके जाते हैं, पर आज तक हमारी एक भी डिमांड्स है जो पूरी नहीं की जा रही है। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। गंदू भलेसा में कई मकामात कुदरती खूबसूरती से मालामाल हैं, ताहम ये हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार हैं। मकामी अफराद का कहना है कि जिला में सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने को लेकर हुकूमत गैर संजीदा है। पेश है फिरदौस खांडे की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर की तरह डोडा जिले में बेशतर मकामात ऐसे हैं जो सयाहों को अपनी जानिब रागिब करते हैं। गंदो भलेसा और बांजुआ के मुख्तलिफ मकामात पर ऊंचे कोहिसार, आबशार, सब्जाजार मौजूद हैं। यहाँ सयाह अपना वक्त गुजारते हैं और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे इनके दिलों को मोह लेते हैं। ताहम बदकिस्मती से ये मकामात हुकूमत की अदम तवज्जुही के शिकार हैं। मकामी अफराद का कहना है कि हुकूमत की सारी तवज्जो वादी कश्मीर और जम्मू में मजहबी सयाहत के फरोग देने पर ही मरकूज है। इनका कहना है कि हुकूमत ने यहाँ के सयाहती इलाकों को नज़रअंदाज कर दिया है। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि कश्मीर और जम्मू में हर सयाहती मरकज़ के लिए अलग से डेवलपमेंट इदारे हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी को ही सयाहत के फरोग की जिम्मेदारी है। स्पॉट है हमारा, भलेसा श्रीनगर से कम नहीं है, भदरवा से कम नहीं है, कुल्लू मनाली से कम नहीं है। बट बदकिस्मती की बात यह है कि ये डिस्ट्रिक्ट डोडा के बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, जहाँ पे गवर्नमेंट हमेशा वोट लेने के लिए आती है और अपने वोट बैंक को ये करने के बाद हमेशा यहाँ के लोगों को उन्होंने बैक फुट पे रखा हुआ है। तो मैं यहाँ बलेसा में एक टूरिस्ट के रूप में आया हूँ यहाँ पर, लेकिन जो बलेसा डिस्ट्रिक्ट डोडा में पड़ता है ये बहुत अच्छी जगह है, लेकिन गवर्नमेंट इसकी ओर तवज्जो नहीं देता है। मकामी लोगों के मुताबिक भदरवा भलीसा को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए गुलाम नबी आज़ाद के दौर हुकूमत में कुछ इक़दामात किए गए थे, ताहम बाद की हुकूमतों ने इन इलाकों को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। महकमे सयाहत का कहना है कि यहाँ टूरिज्म को फरोग देने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। स्पॉट है टूरिज्म का, लेकिन आज तक किसी ने यहाँ पे कोई जहमत नहीं उठाई कि इस एरिया को हम टूरिज्म में लाकर भलेसा के एक कॉर्नर पे जो एक वीर छो देवता के एक यहाँ पे वाटरफॉल है, इसको हम लाए ताकि यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा मिले। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बिल्कुल बगल में पड़ता है। अगर हम यहाँ से देखें तो जाएगा यहाँ से 3 घंटे का ट्रैकिंग का और भलेसा की ब्यूटी देख के हम एक्सराइज हुए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे इतना सुंदर नेचुरल वाटरफॉल है और शहर के मुकाबले यहाँ का टेम्परेचर आप देखेंगे, यहाँ बैठ के सुकून से एक दिन इंसान गुजार सकता है। तो मैं टूरिज्म की तरफ से हम जरूर कोशिश करेंगे।
सयाहती मकामात को जाने वाली सड़कें भी खस्ता हाली की शिकार हैं। जिला इंतजामिया ने सड़कों की तजदीद व मरम्मत का यकीन दिलाया है। इंटीरियर लोकेशन है, उसकी वजह से ये अननोटिस रहा है मुझे लगता है, लेकिन क्योंकि अननोटिस रहा है इसलिए प्रिजर्व भी रहा है। स्लोली अब जो है टूरिज्म यहाँ पे बढ़ रहा है। अभी भी लैंडस्केप जो है वो काफ़ी नेचुरल लैंडस्केप यहाँ पे अवेलेबल है। कुछ रास्ते की दिक्कत है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो है PMGSY की सेकंड फेजेस में वगैरह रास्ता भी सुधर जाएगा और स्लोली जो फोकस एरिया में आ जाएगा। अगर हुकूमत संजीदा इक़दाम करे तो जिले के कई मकामात को जरूर सयाहती नक्शे पर लाया जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भलेसा से फिरदौस खांडे की रिपोर्ट। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना है कि जिन्हें जंगलात के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने ही इसे लूटा है। गवर्नर ने ज़बरवन हिल्स में शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर यह बात कही। इस मुहिम के तहत रियासत भर में 50 लाख पौधे लगाने का निशाना है। पहले मरहले के तहत जम्मू रीजन में शजरकारी की जाएगी, फिर कश्मीर में ये मुहिम अंजाम दी जाएगी। गवर्नर ने अपने हाथों से पौधा लगाया। गवर्नर ने कहा कि हुकूमत और हाईकोर्ट माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए कोशा है। गवर्नर ने शजरकारी की अहमियत को उजागर किया और कहा कि सिर्फ पौधे लगाकर छोड़ नहीं दिया जाएगा बल्कि इनकी निगहदाश्त भी की जाएगी। स्टेट हिंदुस्तान में सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट है फ्लोरा और फौना में, और तमाम तरह के पेड़ हैं यहाँ, दवाई से लेके और आपका बैट बनाने वाले और बाकी चीज़ों के, लेकिन वो घट रहे हैं, उनकी सुरक्षा भी नहीं हो रही है। और अगर मैं आपको कहूँ कि फॉरेस्ट जिनके हाथ में थे उनके अगर बंगले दिल्ली में देखेंगे तो वसंत विहार और महारानी बाग में मिलेंगे, सिर्फ फॉरेस्ट के जरिए। मैं कई फैमिलीज़ को जानता हूँ जो अरबों की हो गई, चूँकि उनके हाथ में फॉरेस्ट के चार्ज थे कभी। तो बहुत बेदर्दी के साथ जम्मू कश्मीर के फॉरेस्ट को बर्बाद किया गया है। इन्हीं की वजह से ये हमारे लंग्स हैं, इन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं। मैं आपको बताऊँ, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पे ऐसी जगह है जो देश में कहीं नहीं होगी कि जहाँ 0% पॉल्यूशन है। दाची गांव में जाता हूं मैं कभी कभी, 0% पॉल्यूशन है, वो सिर्फ प्लांटेशन की वजह से। तो इसको हमको बढ़ाना है। जो टारगेट रखा गया 50 लाख प्लांट्स का अगले जून तक, उसको हम पूरा करेंगे पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ। और सिर्फ ये पेड़ लगाए नहीं, इनकी पूरा साल रखवाली भी करेंगे। मैं आके कई बार देखूंगा कि मेरे वाला है कि नहीं, सलामत है कि नहीं, और उसकी सलामती के लिए जो इक़दाम होंगे वो सब करेंगे। रियासती डीजी प्रिजन्स वीके सिंह ने तिहाड़ जेल का दौरा किया। इस दौरे का मकसद तिहाड़ जेल के सिक्योरिटी सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर इक़दामात से वाक़फियत हासिल करना था। डीजी ने जेल की मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों का भी मुआयना किया। वीके सिंह ने कहा कि तिहाड़ जेल में किए जा रहे चंद इक़दामात को जम्मू कश्मीर की जेलों में भी इख्तियार किया जाएगा। इस मौके पर वीके सिंह ने तिहाड़ जेल के डीजी से भी मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। जो प्रिजनर्स हैं तिहाड़ नंबर 2 जेल के कन्विक्ट्स, उन्होंने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिसमें मुख्तलिफ आइटम्स हैं, फर्नीचर के, वीविंग के, कारपेंट्री रिलेटेड आइटम्स, बैग्स। तिहाड़ जेल में जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनका मुआयना किया। यहाँ पे मेडिटेशन की फैसिलिटी है, कैंटीन्स हैं, टेलीफोन फैसिलिटी है, लाइब्रेरी फैसिलिटी है, और जो जेल फैक्ट्री है जहाँ पे मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, वीविंग का यूनिट है, कारपेंट्री यूनिट है, केमिकल यूनिट है, इस तरह से कई यूनिट्स हैं। यहाँ का खासकर FM स्टेशन चलाते हैं, प्रिजनर्स खुद चलाते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जो इधर की गुड प्रैक्टिसेस है। वेयर हाउस ट्रेडर्स फेडरेशन जम्मू की तरफ से जम्मू में एहतिजाजी धरना दिया गया। धरने में शामिल मुख्तलिफ ताजिर लखनपुर में टोल टैक्स खत्म करने की मांग कर रहे थे। इन एहतिजाजों का कहना है कि अगर 1 नेशन 1 टैक्स पूरे मुल्क में राइज किया गया है तो लखनपुर कठुआ में टोल टैक्स को खत्म क्यों नहीं किया गया। एहतिजाजों ने धमकी दी कि अगर जल्द ये टोल टैक्स खत्म नहीं किया गया तो वो अपने एहतिजाज में शिद्दत लाएंगे। टोल टैक्स बढ़े हुए हैं, लेकिन हम जम्मू की जनता को डोरे टैक्स की मार नहीं देना चाहते। इसलिए हम चाहते हैं टोल टैक्स जो है हटना चाहिए। 15 अगस्त तक ये टोल टैक्स नहीं हटा तो हम इसके बाद अपनी दुकानें बंद करके अपना उग्र प्रदर्शन करेंगे। रियासत में खेल सरगर्मियों को फरोग देने के लिए सरकार ने कई मंसूबे शुरू किए हैं।
इस सिलसिले में जम्मू के MAM स्टेडियम को आलमी सतह के क्रिकेट स्टेडियम में तब्दील करने के लिए तजदीद मरम्मत का काम शदुमत से जारी है। पेश है जम्मू से कोमल सिंह की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ जगहों पर खेलकूद के फरोग के लिए बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने का काम जारी है। जम्मू के MAM स्टेडियम को आलमी सतह का क्रिकेट स्टेडियम बनाने के प्रोजेक्ट पर भी काम शदुमत से जारी है। 42 करोड़ रुपए से जायद के लागत के इस प्रोजेक्ट को मार्च 2019 में मुकम्मल किया जाना था, ताहम अभी इसका कुछ काम बाकी है। इसकी वजह से प्रोजेक्ट की तकमील नहीं हो पाई है। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही तामीराती एजेंसी के ओहदेदारों का कहना है कि स्टेडियम में वक्तन फवक्तन कई सरकारी प्रोग्राम मुनाकिद किए जाने से प्रोजेक्ट की तकमील में ताखीर हुई है। उन्होंने ताहम कहा कि अगस्त के आखिर तक ये पूरा काम मुकम्मल हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू आई है यहाँ पे स्कीम इसकी। अभी हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन में ही है, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सभी कंपोनेंट्स अच्छी पोजीशन में हैं। अगस्त एंड तक मैडम हम लोग इसको हैंड ओवर कर देंगे J&K स्पोर्ट काउंसिल को। खिलाड़ी और दीगर लोग स्टेडियम को आलमी पैमाने का बनाने पर खुश हैं। इनका कहना है कि इससे खेल सरगर्मियों को बढ़ावा मिलने के साथ साथ क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने और अपनी सलाहियतों को उभारने में मदद मिलेगी। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का कहना है कि क्रिकेट स्टेडियम में आलमी सतह की सहूलियात मुयस्सर कराने के साथ साथ खिलाड़ियों के क़यामुत आम की सहूलियात भी मुयस्सर रखी जानी चाहिए। जो JKCA के पास जम्मू में स्टेडियम है वो साइंस कॉलेज का स्टेडियम है, लेकिन ये क्रिकेट स्टेडियम जो होगा यहाँ पे अगर इंटरनेशनल मैचेस होंगे, इंटरनेशनल मैचेस होने से क्या होता है, जब आपके स्टार्स आते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, जब आप उनको सामने खेलते देखते हो तो एक बच्चे को सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं भी ये कर सकता हूँ, ये कुछ हटके नहीं कर रहे, वही कर रहे हैं जो हम करते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस आता है और हर बच्चे में एक बिलीफ आता है कि मैं भी आगे जाके एक प्लेयर बन सकता हूँ। ये बहुत खुशी है जो चीज़ हमें नहीं मिल पाई। एक्चुअली मैंने 18 साल क्रिकेट खेला, हमारे पास स्टेडियम ही नहीं था यहाँ पे, तो जो चीज़ हमें नहीं मिल पाई एटलीस्ट वो हमारे बच्चों को मिलेगी। इसमें हमें बहुत खुशी है कि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्टेडियम आ रहा है। बहुत अच्छा स्टेप है जम्मू जैसे क्षेत्र में जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है इंफ्रा के मामले में, क्योंकि ये निगलेक्ट होता रहा ओवरऑल सक्सेसिव सरकारों के द्वारा सियासी रीजन्स के वजह से। आज मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है और इससे हम इनवाइट कर सकते हैं कलेक्टिवली विद द गवर्नमेंट कि यहाँ पे IPL खेला जाए। MAM क्रिकेट स्टेडियम को आलमी सतह के क्रिकेट स्टेडियम में तब्दील करने और यहाँ खिलाड़ियों के लिए हर मुमकिन सहूलियात मुयस्सर करने से रियासत में क्रिकेट को फरोग मिलेगा। जम्मू खित्ते के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए ये स्टेडियम एक तोहफे से कम नहीं होगा। स्टेडियम का काम मुकम्मल कराने के लिए मुकर्रर की गई एक डेडलाइन तो खत्म हो ही गई, लेकिन मुतल्लिका एजेंसी की तरफ से ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि ये काम जल्द ही मुकम्मल कराया जाएगा। स्टेडियम का काम मुकम्मल होने के बाद न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को इंटरनेशनल मैच देखने का इंतजार रहेगा, बल्कि रियासत के क्रिकेट खिलाड़ी भी इस बात के मुंतजर रहेंगे कि उनको कितनी बार इस मैदान में प्रैक्टिस करने का मौका फराहम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। पवित्र गुफा में मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन करने वाले अमरनाथ यात्रियों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई है। अभी तक 1,11,655 यात्रियों ने मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन किए। आज 15,732 यात्री पवित्र गुफा पहुंचे। अमरनाथ यात्रा का 1 जुलाई को बाकायदा आगाज हुआ था और अभी तक बड़ी तादाद में यात्री वहां पहुंचे हैं। भोले बाबा के दर्शन करने के लिए मुल्क भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। वहीं आज जम्मू से यात्रा को 1 दिन के लिए मुअत्तल किया गया था। जम्मू के भागवती नगर यात्री निवास से आज यात्रियों का कोई भी काफिला मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना नहीं हुआ। ताहम पहलगाम और बालतल के बेस कैंपों से आज भी यात्री मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना हुए। मकामी लोगों के ताउन और तमाम इंतजामात से यात्री काफी खुश हैं। मैं इस बार 10वीं बार आया ते जिधर लोग टीवी 'ਚ बहुत ज़्यादा दसदे कि उरे बहुत खतरा है, इदां ਦਾ ਉਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, टीवी 'ਚ ज़्यादा ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਰੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਰੇ। ਮਤਲਬ टीवी 'ਚ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, टीवी 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ,
बट उरे ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਤਰਫ ਮਿਲਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਵਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤੜਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ आओ और भोलेनाथ के दर्शन करो। बोलो शंकर भगवान की। मैं इस बार मेरी ये 16वीं यात्रा है, लगातार मैं 16 साल तो आ रहा, लेकिन इस बार सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत ज़्यादा आ। साडा हर वारी मतलब वास्ता पैंदा कश्मीर लोगों नाल भी पैंदा, पर अज तक भी कभी साडे नाल कोई अज तक मेरे नाल कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई। बहुत वधिया बर्ताव रहिंदा, जिन्ने तक भी बाहर पैंदा है साडा आउण दा जाण दा, रास्ते विच होटल च रहिंदे आ, इत्थे रहिंदे आ, बहुत वधिया। मैनूं तां लगदा पता नहीं इन्ना क्यों वध चढ़ा के टीवी दसदे आ, साडी समझ तो परे। मैं तो कभी नहीं समझ आवे इत्थे लोग गलत आ। काफ़ी वधिया मतलब लगदा सानूं इत्थे आउण नूं, बड़ा दिल करदा। अगे पिछे भी जदों साडी यात्रा शुरू होने वाली हुंदी, सानूं 4 महीने पहलों ही बड़ी उत्सुकता हो जाती है भी यात्रा कदों शुरू होवे, असीं कदों कश्मीर जाइए अपने भरावां नूं मिलीए। बोलो शंकर भगवान की। करगिल में कैप्टन सौरभ कालिया क्रिकेट टूर्नामेंट अख्तिताम पजीर हो गया है। जिला भर से 32 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। खिताबी मुकाबले में डीएसएल शमसिया टीम ने युवा कार्किक टीम को शिकस्त दी। करगिल विजय दिवस के जिम्न में इस मरतबा टूर्नामेंट का बड़े पैमाने पर इनकाद किया गया। मेजर जनरल संजीव डोगरा मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर खिलाड़ियों को इनामात और ट्रॉफियों से नवाजा गया। नौजवानों और मकामी लोगों ने फौज के इस इकदाम की सत्ताइश की। बड़ी खुशी होती है यहाँ पे ऐसी जगह आके जहाँ पे उनके हम सर के चेयरमैन मोहम्मद हमजा और उसके सामने है फिरोज। हम इस टूर्नामेंट को 2003 से चला रहे हैं। जब कैप्टन सौरभ कालिया यहाँ शहीद हुए हम सबको मालूम था। हमारे गांव वाले काफ़ी जंग के दौरान में उनकी मदद के लिए, हेल्प के लिए, हमारे फौजियों की हेल्प के लिए जाते थे। तो एक जवान ऑफिसर होने के नाते काफ़ी जवानों को उसकी शहादत पे काफ़ी मतलब बड़ा बुरा इम्प्रेशन ये रहा, बड़ा फील हुआ यूथ्स को कि भाई एक इतना बड़ा नौजवान ऑफिसर शहीद हो गया, जो काफ़ी फेमिलियर था पूरे गाँव वालों से, आता था गाँव वालों से बातें करता था, अक्सर क्रिकेट खेलता था। तो उसको हमने सोचा चलो हमारे लिए सबसे अच्छा मौका यही है कि हमारे अपने एक वार हीरोज़ के नाम से हम ये टूर्नामेंट चला लेंगे। फिर 2003 से हमने शुरुआत की। 3 साल के बाद फिर आर्मी वालों ने हमें अप्रोच किया कि हमें भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बना दो, हम सब मिल के इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो सिंस 2006 से अभी तक जो है हम आर्मी के कोलैबोरेशन में इस टूर्नामेंट को चलाते हैं। सयाहती मकाम गुलमर्ग में क्लब के मकाम पर मशहूर गोल्फ कोर्स अदम तवज्जुही का शिकार हो गया है। गुलमर्ग में गोल्फ खेला जाता है, मगर अब इस कोर्स में घास के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। गोल्फ कोर्स के लिए यहां जिस तरीके से तामीरी तरक्की होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ है। गुलमर्ग में गोल्फ से मुंसलिक लोगों का कहना है कि यहां वो सयाहों को गोल्फ की तरबियत देते थे और अपना रोजगार कमाते थे। ताहम मुतल्लिका महकमे ने गोल्फ की जगह को सुधारने के बजाय अदम तवज्जुही का शिकार ही बना दिया। इन लोगों ने गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमे टूरिज्म के अहदेदारों से अपील की कि गुलमर्ग में गोल्फ कोर्स की जगह को बेहतर बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गोल्फ खेलने के लिए आ सकें। हमारी रोजी रोटी इसे गोल्फ कोर्स पर थी। देखो हमने स्लेज भी नहीं चलाई, घोड़ा नहीं चलाया, गाइडिंग नहीं की, तो इसको बर्बाद कर दिया। इसमें कभी घास नहीं किसी ने काटा, किसी ने देखा नहीं इसकी तरफ। इसकी फेंसिंग ऐसे है, इसमें घोड़े घास खा रहे हैं, गाय भैंस खा रहे हैं, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। इसके टंडल निकलते हमें पता नहीं चलता जाता कहाँ। जो लोग आते हैं यहाँ खेलने के लिए तो लेके खिलाएं किसको। टूरिस्ट बहुत आते हैं लेकिन जगह नहीं खेलने के लिए। इसमें घास है और पानी है, कोई देख ही नहीं रहा है इसकी तरफ। हम यहाँ पे गोल्फ सिखाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं गोल्फ खेलने के लिए, लेकिन गोल्फ कोर्स की हालत देखे यहाँ से वापस निकल जाते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि गोल्फ कोर्स मेंटेन हो जाए और यहाँ पर लोग आए खेलें, हम लोग भी कुछ कमाएं। अगरचे सरकार तालीमी शोबे को मजीद वुसअत देने के बुलंद बांग दावे कर रही है, ताहम कुपवाड़ा जिला के यूनसू लंगेट में कायम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में तलबा व तालिबात परेशान हैं और वो फौरी तौर पर असातिजा की तैनाती का मुतालबा कर रहे हैं। इनका कहना था कि असातिजा की कमी के बायस इनकी पढ़ाई का अमल मुतासिर हुआ है और इनका निसाब भी मुकम्मल नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि कंट्रैक्चुअल लेक्चररों को डिसएंगेज करने के बाद ये सूरत हाल पैदा हो रही है। लोगों ने न्यूज 18 को बताया कि अगर फौरी तौर पर मुतबादिल असातिजा तैनात
इंतजामात नहीं किए गए तो फिर वो सड़कों पर आने को मजबूर होंगे। इस दौरान चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा ने कहा कि मामले का संजीदा नोटिस लिया गया है और हंगामी बुनियादों पर इन इलाकों में असातिज़ा तैनात किए जाएंगे। परमानेंट लेक्चरर साहिबान है वो 2 ही टीचर्स है, इंग्लिश टीचर और ईवीएस टीचर, वही 2 हमें क्लास पढ़ा सकते हैं और कोई टीचर हमें नहीं है, क्योंकि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी की रही है, की जा रही है, क्योंकि हम नहीं पढ़ पाते सब क्लासेस। इसलिए मैं सब गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि हमें वो लेक्चरर साहिबान जो कॉन्ट्रैक्ट पर थे उन्हें वापस भेजे, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी अच्छी तरह ये हो सकती है। तो एज पर हमारी क्लासेस जो होती थी दिन में 5 से 6 होती थी, आज सिर्फ 1 हो पा रही है बिकॉज ऑफ अ गवर्नमेंट। ये हो क्या रहा है? अगर इन्हें टीचर्स रखे स्कूल में दे मस्ट बी परमानेंट, और अगर वो कंट्रैक्चुअल है तो मिड सेशन में कौन चेंज करता है? इन्होंने मिड सेशन में चेंज करते, हमारा सिलेबस भी वहीं रह गया और हमारा करियर सारा। एज पर वो लोग बोल रहे थे कि हम बेटी पढ़ाओ एंड ऑल, हम स्कूल्स में ये करेंगे वो करेंगे, बट नथिंग, हम कुछ भी नहीं देख पा रहे यहाँ पर। हमारी यही डिमांड है गवर्नमेंट से कि हमें टीचर्स चाहिए। हमारे एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं और हमारे साथ ये किया जा रहा है। हमें जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स पढ़ा रहे थे तो वे पिछले कुछ दिनों से मतलब स्कूल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आर्डर से वो डिसएंगेज हुए, जिसके बदौलत हमें बहुत से मतलब मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमें सिर्फ एक या 2 क्लास ली जा रही है, वो भी 2 यहाँ पर परमानेंट लेक्चरर है। बाकी जो 4 क्लास हैं वो हमें कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स पढ़ा रहे थे। इनमें हमारे 4 सब्जेक्ट है, वो भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो हमें अब आज जो है वो मिड सेशन के बीच में हमारे जो लेक्चरर्स थे वो निकाले गए, तो हमें सिलेबस भी अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसलिए हमें आपसे ये गुजारिश है कि इनको हमें जल्द से जल्द मतलब उस्ताद फराहम करें। तो हमें यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल तकरीबन 11 लेक्चरर साहिबान थे, हमारे बच्चे इस वक्त सिर्फ 1 क्लास दिन में पढ़ते हैं, क्योंकि 4 ही परमानेंट लेक्चरर साहिबान हैं, बाकी जो है उनको डिसएंगेज किया गया है। अगर गवर्नमेंट का यही प्रोग्राम था, पहले ही उनको इसके लिए तैयार रहना था। बच्चों के कैरियर के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, आप देख लीजिए कितने हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे आगे। तालीमी निज़ाम एक तरफ वो कहते हैं कि हम तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाएंगे, तालीमी निज़ाम में हम तरक्की कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे बच्चों के कैरियर के साथ खेला जा रहा है, जहालत की दौर की तरफ इन्हें धकेला जा रहा है। अब ये क्या मुकाबला करेंगे, ये कहाँ जाएंगे, क्या कंपटीशन करेंगे ये श्रीनगर के बच्चे के साथ? उनका भी जो पीरियड था वो खत्म हो गया 30 जून को। अब उनको हमने डिसएंगेज किया था एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर, लेकिन हमारे स्कूलों में हाँ ये काफ़ी प्रॉब्लम है। हमने अब सभी जरियोज को, जो हमारे जरियोज है, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमने ये डायरेक्शन दी है कि तब तक जब तक कुछ डिसीजन हो जाए तब तक इंटरनल एडजस्टमेंट पर इन क्लासों का अरेंजमेंट किया जाए। मागाम से पट्टन जाने वाली सड़क मुख्तलिफ मकामात पर पूरी तरह खस्ता हो चुकी है। मलबोछन, मालवा, शीराबाद, खोर और हांजी वीरा में सड़क पर गहरे गड्ढे हैं। गाड़ियों और राहगीरों को चलने फिरने में सख्त मुश्किलात का सामना है। गौरतलब बात यह है कि पिछले साल ही इस सड़क पर मुतल्लिका महकमे ने मैकडम बिछाया था। सिर्फ 1 साल गुजर जाने के बाद ही वो खत्म हो गया है। इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि महकमा R&B और दूसरी एजेंसियों ने किस तरह इस सड़क पर नाकिस मवाद का इस्तेमाल किया था। मकामी लोगों का कहना है कि आज जहां मुख्तलिफ जगहों पर छोटी छोटी गलियों में मैकडम बिछाया जा रहा है, मगर मागाम पट्टन के इस अहम रोड को नजरअंदाज किया जा रहा है। लोगों ने R&B के आला हुक्काम से अपील की कि इस अहम रोड पर मैकडम बिछाया जाए। रोड है ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम को बारामूला के साथ कनेक्ट करता है। इसको लिंक रोड बोलते हैं हम जनरली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रोड जो है इस पे बिल्कुल गवर्नमेंट का फोकस नहीं रहता है और मेजरली लास्ट टाइम इसको मैकडमाइज किया गया था, जो कि बिल्कुल अनप्लान था। जिस तरीके से इसको मैकडमाइज किया गया है, ना कोई स्ट्रैटेजी है ना कुछ। एक ही साल में इसको अगर हम देखा जाए, आप देख सकते हैं इसको, ये पूरा जो है लग नहीं रहा है कि 1 साल पहले इसको मैकडमाइज किया गया था। सड़क बहरहाल खस्त गमज तो बच्चन बना पकुन, गाड़ियन बना पकुन, लगान ये जाए 5 मिनट लगान, तथ जाए लगान घंटे। यह नजरअंदाज कर यह रोड, यथ तील वील त्रा टोटल कहें बनान मान पकन टोटल नहीं कहें। ये ट्रैफिक वनकस पकान गोम महमदपुरा कन।
काऊसा नाराबल में पीने के पानी की सख्त किल्लत है। आलूदा पानी पीने से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। काऊसा की एक बड़ी आबादी के लिए सिर्फ 3-4 जगहों पर नल लगे हुए हैं। लोगों का कहना है कि महकमा पीएचई हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही 1 घंटे के लिए पानी की सप्लाई फराहम करता है। खवातीन कतारों में पीने के लिए पानी हासिल करती हैं। लोगों का कहना है कि वो नदी नालों का गंदा पानी पीने पर मजबूर होते हैं। काऊसा के लोगों ने महकमा पीएचई के आला हुक्काम से अपील की कि इस बड़ी आबादी के लिए पीने के पानी का बंदोबस्त किया जाए। खाली आब दूसरो गाड़ी कर बागवान नेरा बमसी 3 घंटे आब मान बमसिन क्या 3 आब नलकस मोकरी ड्रेन मज पे ट्रैक्टर हूं आब अत मज वसान पे छलान त्रेश अमे इन्फेक्शन हटन कोर पतस लाइन पेवा कर पतस गसा यते लड़ाई झगड़ वाट पे पेवा दोहस रोज ताप कराय पतस नेवा यते ये नसन कुन टाइम से थरावन त्रेश छन बनानस अस पेवा दरिया आब खन गंदा ना बस खाखरी छ बड जनान हेकन छ नोट छुल सुचन पादे याते देवोनी मेक दिवान दाक्त देवा होपर दायर। बुलेटिन में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।